बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नौरद्राब लोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता है कि हमने एक आपको बात कही थी कि मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात हमने आपको कई दिनों से लगातार खास तौर से बहुजन समाज को समझने की जरूरत है कि मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। बात करें हम बिहार की और उत्तर प्रदेश की, तो उस समय दोनों ही जगह पर कल नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपनी चुनावी रैली का अभियान किया, विजय संकल्प रैली के तत्वाधान में। हालांकि रैली पूरी तरीके से फ्लॉप शो बताई जा रही है, लेकिन जो यहां पर उन्होंने एक बयान दिया सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन को लेकर, उससे काफी ज्यादा राजनीति गहमागहमी जो होनी चाहिए वो शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे ऐसे व्यक्ति को ऐसे लफ्ज शोभा नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऐसे उच्च लफ्जों का अपने विरोधियों के प्रति जो व्यवहार किया गया, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी प्रकार से कुछ भी करने को तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि आप लोगों को इन बातों से उलझना नहीं है। आपने चाहे आने वाले लोकसभा की जो ये 20 दिन बचे, चुनाव के 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे, इनके अंदर आपके आसपास कोई भी घटना घट जाए, चाहे धार्मिक दंगे हो या कुछ फसाद हो या किसी भी प्रकार की आप नाना प्रकार की घटनाएं मान सकते हैं, तो आपको उन पे ध्यान देने की बजाय पिछले 4 सालों में जो आप पर अत्याचार, शोषण, ये ऐसी बातें घटनाएं हुई है, उनके ऊपर आपको फोकस रखकर आपको वोट देने हैं, क्योंकि ये 20 दिन ऐसे महत्वपूर्ण होंगे। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ये हमने आपको पहले भी बता दिया। खास तौर से बहुजन समाज को सपा बसपा गठबंधन के बारे में कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी के से और रालोद का रा और जो बहुजन समाज पार्टी है उसका ब, तो ऐसे लेकर उन्होंने तंज कसते हुए इसे शराब बोला आरएलडी सपा बसपा के गठबंधन को। तो इसी को लेकर हम आपसे बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को इस प्रकार के ओछे शब्द अपने विरोधियों के लिए प्रयोग करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते अपने आप में, कि क्या एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ऐसे ऊंचे शब्द बोल सकता है। दरअसल आपको एक बात बता रहे कि ट्विटर पर एक मजेदार कमेंट हमने पढ़ा था और आपको भी दिखाया था कि सह को सह बोले, है को ले बोले, ये कुछ भी बोल सकते हैं, एक चाय वाले से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि चाय वाले से अपेक्षा बहुत सारी की जा सकती है। चाय वाले तो बहुत सारे ऐसे हैं जो परिवार चलाते हैं, लेकिन इनको वो भी अनुभव नहीं है, तो देश चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। विरोधियों के प्रति एक आम नागरिक से भी, जो आपको पता है कि आप अगर अपने घर पे रहते हैं और वहां पर भी आप किसी शराब जैसी गंदी बातों का जुबान पे अपना नाम लेते हैं तो घर वाले आपको डांट पिलाते हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए ऐसे लफ्जों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां तक जा सकते हैं। दरअसल आपको बताऊं तो सह के अंदर आपको नहीं उलझना है। सैटेलाइट मुद्दा आपका नहीं है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके नहीं है। आपको उलझना है पुलवामा में आपके 40 भाई बंधु शहीद हुए। आपको उलझना है SC/ST एक्ट में संशोधन जो किया गया है उसमें आपके अत्याचार आपके साथ हुए, उनमें आपको उलझना है। दलितों के प्रति डेली जो 17 से 18 जो केस दर्ज होते हैं, उन मामलों में आपको उलझना है। रोजी रोटी रोजगार का जो मुद्दा है, 2 करोड़ लोगों को रोजगार जो देने की बात की गई थी, उन पे आपको उलझना है। अब तक 10 करोड़ लोगों को 5 साल में रोजगार देने की बात जो नरेंद्र मोदी ने की थी, उन पे बात होनी चाहिए। 15 लाख रुपए आपके खाते में डालने की जो बात हुई थी, उस पे आपकी बात होनी चाहिए। 13 पॉइंट रोस्टर पदोन्नति में आरक्षण की आपकी बात होनी चाहिए। तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आपकी बात होनी चाहिए, क्योंकि यही वो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पिछले 4 सालों से आपने इनका दंश झेला है। इनकी तकलीफें सही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें केवल आपकी तकलीफों से 20 दिन भी मतलब नहीं है। उन्हें चुनाव जीतने के लिए हर वो हथकंडे अपनाए जा सकते हैं जो चाहे देश के लिए कितने ही घातक क्यों ना हो, कितने ही नुकसानदेह क्यों ना हो, लेकिन उन्हें हर हालत में हर कीमत पर चुनाव लोकसभा का जीतना है। इसके सिवा किसी भी चीज से कोई लेना देना उनका वास्ता नहीं है दूर दूर तक। सच बताए तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है 2019 के इस लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां पर पूरा देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दे की बात करने की बजाय उस बातों को शराब सवाब जैसे इन शब्दों के अंदर उलझा कर रखना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक चीज सत्य है
कि जुमले, झूठ, इन चीजों से कभी भी राजनीति नहीं की जा सकती। अकाट की जो आंडी होती है वो एक बार चढ़ती है। आपने एक बार झूठ बोलकर 15 लाख रुपए देने का वादा कर हम लोगों को गुमराह कर आपने चुनाव जीत लिया, लेकिन बार बार आपके पास ये अवसर नहीं रहेंगे। बहुजन समाज अब वो नहीं रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने आप उनके शिष्य को चुनाव लड़ाकर उनको चुनाव हरा देंगे, मायावती के खिलाफ किसी और को चुनाव लड़ाकर हरा देंगे, काशीराम साहब को चुनाव हरवा देंगे। वो बहुजन समाज अब नहीं रहा है। बहुजन समाज अपने लीडर पहचानने लगा है कि उनका नेता कौन है, किसको उसे चुनना है, किसके साथ खड़ा होना है। इसलिए नरेंद्र मोदी कितने ही चाहे अपने जुमलेबाजी या गंदे ये जो शब्द है वो उनका इस्तेमाल कर ले, लेकिन बहुजन समाज कतई ही गुमराह नहीं होगा। तमाम इन मुद्दों पर बहुजन समाज को जरूरी है कि वो इन बातों का ध्यान रखे और आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर कड़ा जवाब दे। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक आपसे अनुरोध करते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करें।